गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज मैं आप लोगों को संज्ञा संज्ञा किसे कहते हैं, कितने टाइप के होते हैं, वो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, इससे पहले मैं संज्ञा के बारे में एक डिटेल में पूरा वीडियो लेके आई थी, आप लोग जाके देख सकते हो। आज मैं फिर से संज्ञा के बारे में आपको पढ़ाने जा रही हूँ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। संज्ञा संज्ञा किसे कहते हैं। संज्ञा ने क्या होता है इंग्लिश में, नाउन। किसी प्राणी, वस्तु, स्थान व भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। हम सभी का एक नाम होता है, नाम वाले शब्दों को ही संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा का क्या अर्थ होता है, संज्ञा मीन्स होता है नाम। ठीक है, जैसे किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, ठीक है, भाव। प्राणी का नाम होता है, हर एक वस्तु का नाम होता है, हर एक इस संसार में जितने भी हैं, नदी, पहाड़, पर्वत, झरने, जो भी है, सबके कुछ नाम है तभी तो हम जानते हैं। तो इसी को बोलते हैं संज्ञा। यानी संज्ञा का दूसरा अर्थ ही नाम होता है। हम सभी का एक नाम होता है और नाम वाले जितने भी शब्द है उसको संज्ञा कहते हैं। जैसे प्राणियों के नाम है आदमी, महिला, खरगोश, चिड़िया, है ना। व्यक्तियों के नाम श्री कृष्ण, महात्मा गांधी, रजत, वाणी। ठीक, वस्तुओं के नाम में है मेज, कुर्सी, डिब्बा, टेलीविजन। स्थानों के नाम है बाग, विद्यालय, अस्पताल, बस अड्डा। तो इस सब के जितने भी नाम है सबको संज्ञा कहते हैं। भावों के नाम में क्या आ जाएंगे, सुंदरता, खुशी, बुढ़ापा, बचपन। किसी प्राणी, अब इसकी परिभाषा देख लेते हैं। किसी प्राणी, व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो ये इसके परिभाषा हो गए। अब संज्ञा के भेद किसके कहते हैं। संज्ञा के 3 भेद है। यहाँ पे संज्ञा के 3 भेद बताए हैं, लेकिन 5 भेद होते हैं। ठीक है, तो संज्ञा के जो मेन है वो यहाँ पे है। ठीक है, आगे मैं अब आपको बताऊंगी। आगे जो है पदार्थवाचक हो जाते हैं। ठीक है, पदार्थवाचक और समूहवाचक, ये 2 नाम और है। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं जाति, फिर मैं आप लोगों को बता दूंगी। जातिवाचक संख्या, सॉरी, व्यक्तिवाचक संख्या, वे संख्या शब्द जिसमें किसी विशेष प्राणी, वस्तु, स्थान के नाम का पता चले उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक यानी वे संज्ञा शब्द जिसमें किसी प्राणी के, वस्तु के या स्थान के नाम का पता चले उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे महात्मा गांधी, मदर टेरेसा, गीता, रामायण, दिल्ली, आगरा। तो ये व्यक्तिवाचक है ना। व्यक्तिवाचक यानी किसी भी प्राणी, वस्तु, जाति, नाम का हमें पता चलता है ना, उन्हें बोलते हैं व्यक्तिवाचक। ठीक है, जैसे दिल्ली, आगरा, तो ये व्यक्तिवाचक होंगे। और जातिवाचक वे संज्ञा शब्द जिसमें एक ही जाति के वस्तुओं का बोध हो। एक ही जाति ना, एक ही जाति के वस्तुओं का बोध हो, और इसमें अनेक जाति हो गए, अनेक व्यक्ति हो गए, अनेक वस्तु हो गए, इन सब का कोई कोई नाम है, तो उसको बोलते हैं व्यक्तिवाचक। लेकिन इसमें एक पर्टिकुलर एक जाति का नाम है, वस्तुओं को, प्राणियों का, स्थानों के नाम के बारे में पता चले उसे जातिवाचक कहते हैं। जैसे आदमी, आदमी होंगे तो आदमी में जितने भी आदमी है, औरत है, बालक, बालिका, तो बालक में जितने भी, बालक में केवल एक बालक नहीं आएंगे, बालक में बालक जाति के जितने भी हैं सब आ जाएंगे, सब बालकों के नाम आ जाएंगे। ठीक है, तो जाति व्यक्तिवाचक में वही होता है कि व्यक्तिवाचक में किसी एक का नाम होता है, लेकिन जातिवाचक में उस सभी जाति का बोध कराते हैं। ठीक है, जैसे लड़का हो गया तो लड़का में सभी जाति है ना, सब लड़कों का नाम आ जाएंगे। ठीक है, लड़का में। पशु में भी सब पशुओं के आ जाएंगे। शहर में भी पूरे शहर जितने भी हमारे इंडिया में या विश्व में जितने भी शहर है सब आ जाएंगे उसमें। फल में, फल जाति में जितने भी नाम है सब आ जाएंगे। और लेकिन मैं जब यहाँ पे मैं संतरा बोल देती हूँ, एप्पल बोल देती हूँ, तो इसमें क्या आ जाएंगे, सिर्फ एप्पल जाति के, है ना। एप्पल का नाम है ऐसा करके, तो एक एप्पल का ऐसा। तो इस तरह से फिर कुर्सी, नदी, घर आदि। ठीक है, आया समझ में। व्यक्तिवाचक में किसी एक व्यक्ति के नाम का बोध होते हैं, लेकिन जातिवाचक में उसी जाति, जैसे लड़का हो गया तो लड़का में सभी लड़के आ जाएंगे, राम, श्याम, घनश्याम जो भी है सब आ जाएंगे।
और मैं जब राम बोलूंगी, राम, तो ये व्यक्तिवाचक होंगे, क्योंकि इसमें केवल राम का ही बोध हो रहा है, एक लड़के का बोध हो रहा है, ऐसा। ठीक है, फिर आते हैं भाववाचक। जिन संज्ञा शब्दों में किसी प्राणी, वस्तु या स्थान के गुण, दोष अथवा अवस्था का बोध, किसी प्राणी, वस्तु, है ना, किसी प्राणी, जैसे बचपन, है ना, बचपन, बुढ़ापा, तो वो अवस्था का बोध होता है, मोटापा, तो इसकी अवस्था कौन सी है, ये मोटे हैं, ऐसा, तो मोटापा आ जाएंगे। ठीक, दुख, वो व्यक्ति दुखी है, तो उसकी अवस्था में आ जाएंगे, वो अवस्था कैसी है, ऐसा। स्थान के गुण या दोष, है ना, तो ये जो है अवस्था का बोध होता है, उसे भाववाचक कहते हैं। बुढ़ापा, प्रसन्नता, दुख, क्रोध आदि, तो यहाँ पे दिया गया है, जैसे क्रोध, क्रोध भी एक अवस्था है, मित्रता। ठीक है, तो ये हो जाएंगे भाववाचक संज्ञा। फिर आते हैं द्रववाचक। द्रववाचक में क्या होता है कि द्रववाचक में ना संज्ञा उस द्रव के पदार्थ का बोध कराते हैं जिसे हम माप या तौल सकते हैं। ठीक है, द्रववाचक में जैसे खाने की पीने की वस्तु आ गए, है ना, ईंधनों के नाम आ गए, जैसे मिट्टी, तेल, डीजल, कोयला, तेजाब आदि, तो इस तरह से नाम आ जाएंगे द्रव्यवाचक में। द्रव से नाम से ही पता चल रहे हैं कि हाँ, ये व्यक्तियों, वस्तुओं का नाम, ऐसा करके। माप तौल, जैसे जितने भी खनिज है वो सब द्रव में आ जाएंगे। ठीक है, और समूहवाचक, जैसे झुंड हो गए, समूहवाचक में झुंडों के नाम, झुंड, गुच्छा, है ना, पेड़ों का समूह आ जाएंगे, तो इस टाइप का। ऐसे यहाँ पे कुछ भाववाचक संज्ञा दिए हुए हैं, देखो, बूढ़ा का बुढ़ापा, पशु का पशुता, मित्र का मित्रता, ता ऐसे लगे हैं। बच्चा का बचपन आएंगे, सुंदर का सुंदरता, मीठा का मिठास, मूर्ख का मूर्खता, पढ़ना का पढ़ाई, मोटा का मोटापा, आपका अपनापन, अहम का अहंकार, कटु का कटुता, गहरा का गहराई। ठीक है, बुरा का बुराई, ऊंचा का ऊंचाई, भला का भलाई, कंजूस का कंजूसी, लिखना का लिखावट, और प्यास का प्यासा का प्यास आ जाएंगे। ठीक है, कुछ अन्य व्यक्तिवाचक में क्या आ जाएंगे, शहरों के नाम, जैसे दिल्ली, मथुरा, चेन्नई, नदियों के नाम में गंगा, यमुना, सरस्वती, दिनों के नाम में सोमवार, मंगल, बुध, महीनों के नाम, त्योहारों के नाम, ये जितने भी है सब व्यक्तिवाचक है। व्यक्तिवाचक में देशों के नाम हैं, ठीक है, देशों के नाम, रंगों के नाम, ऐसे, तो जितने भी है, खेलों में जो भी है, खेलों के नाम, हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल, तो ऐसे आ जाएंगे। ठीक, तो ये हो गया। अब हमने क्या सीखा, क्या सीखा कि सभी का एक नाम होता है, नाम वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के यहाँ 5 भेद है। ठीक है, संज्ञा के 5 भेद है। ठीक, और कौन कौन सा नहीं लिखे हैं, द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक में जितने भी हम नाप तौल लेते हैं, गिनते हैं, जैसे खनिजों के नाम, सोना, चांदी, तो ये द्रव्य में आ जाएंगे। ठीक है, अन्य के नाम, ये भी आ जाएंगे। और समूहवाचक, समूहवाचक 4th ऐसे लिख देती हूँ, यहाँ 5 लिख गई है, तो समूहवाचक, वाचक, समूहवाचक संज्ञा, इसमें क्या आ जाएंगे, जैसे झुंड, झुंड, कक्षा, है ना, झुंड, कक्षा, ठीक, गुच्छा, ये ऐसे वर्ड जो समूह का बोध कराए, टुकड़ी, तो इस तरह से ये समूहवाचक में आ जाएंगे। चलिए फिर देख लेते हैं अभ्यास, यहाँ पे है, आओ अभ्यास करें। चलो, शब्दों को रेखांकित कीजिए, नीचे लिखे वाक्यों में संज्ञा शब्दों को रेखांकित कीजिए, तो क्या आएंगे इसमें, गीता एक पवित्र पुस्तक है, तो गीता आ जाएंगे इसमें। दिल्ली भारत की राजधानी है, तो दिल्ली आ जाएंगे। ताजमहल सफेद संगमरमर का बना है, तो ताजमहल आ जाएंगे। ये क्या है, सब नाम है ना, तो ये क्या आ जाएंगे, कौन से वो वाचक है, कौन सा है, संज्ञा का कौन सा रूप है ये, प्राणीवाचक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, क्या है,
तो ये जो है व्यक्तिवाचक है, ठीक है, व्यक्तिवाचक, क्योंकि एक का ही नाम ले रहे हैं, ठीक है। किसान बैलों की खेती करता है, तो किसान किसान में सब आ रहे हैं, किसान में जो है सब आ रहे हैं, तो सब में क्या आ जाएंगे, तो जाति आ जाएंगे, जातिवाचक, ठीक। मोटापा स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, तो मोटापा क्या आ जाएंगे, मोटापा, तो ये भाववाचक है ना, भाववाचक मोटापा है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी, तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई नाम है ना, तो ये हो जाएंगे व्यक्तिवाचक, ठीक। फिर निम्नलिखित की पूर्ति उचित संबंध से कीजिए। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है ना। दूध एक संपूर्ण आहार है, जल ही जीवन है, हमारे देश का नाम भारत है, ताजमहल आगरा में स्थित है, तो इस टाइप का ऐसे। फिर त्योहारों के नाम, दो दो यहाँ पे नाम लिखना, आप लोगों का होमवर्क है। चलिए आप बताना मुझे कमेंट में ये सब। इसका भाववाचक संज्ञा बनाइए ऐसा, ठीक है, बनाइए भाववाचक संज्ञा। क्या क्या आ जाएंगे आपका, क्या आएंगे भाववाचक, प्यास का तो प्यासा का प्यास आ जाएंगे, लिखना का लिखाई, बुरा का बुराई, बुढ़ापा का बूढ़ा का बुढ़ापा, मित्र का मित्रता, बच्चा का बचपन, वीर का वीरता, मीठा का क्या आएंगे, मीठापन, अहम का, आप और अहम का बताइए मुझे, मैं भी नहीं जानती, आप लोग जाने, ठीक है। फिर यहाँ पे देख लीजिए, संज्ञा शब्दों को सही स्थान पे लिखिए, यहाँ पे लिखना है आप लोगों को, ठीक है। फिर है वही प्रश्नों के उत्तर दीजिए, फिर अब कुछ नहीं है। तो चलिए ये मेन है, आप लोग ये करिएगा, आप लोगों के अभ्यास के लिए हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।